अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी हदीस है। हदीस के रावी हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके वालिद, उसके औलाद और उसके तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यह हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 15 और मिशकात शरीफ में है हदीस नंबर 7। भाइयों, यानी हम जब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाप, अपने औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा हमारे नज़र में हमारे नबी महबूब ना हो जाएं। तो हम आज देखते हैं कि क्या ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल इसका उलट है। हदीस में क्या बोला जा रहा है कि मैं दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा उसके नज़र में महबूब ना हो जाऊं जब तक वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन हम देख रहे हैं इसका उलट काम हो रहा है। हम टुकड़ों में बट गए, हम अपने नमाजों को बांट लिए। नबी का नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है, हनफी के तरीके का पढ़ रहा है, मालकी तरीके पढ़ रहा है, हम साफाई का अलग तरीका, हम्बलियों का अलग तरीका। अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे नबी की नमाज कहाँ गई। और जब नबी का नमाज दिखाओ तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम अपने इमामों का नमाज ही पढ़ेंगे, हम हनफी हैं, हमारा नमाज हनफी वाला है। अरे भाई, तुम हनफी वाला, तुमको कौन बोला था हनफी वाला नमाज पढ़ने के लिए? तुमको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दी गई थी ना। अल्लाह के रसूल ने बोला था ना, सल्लू कमा रही तुमुन्नी वसल्ली, नमाज तुम वैसा ही पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। नबी का बात सबसे ज़्यादा मुकद्दम भी रखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब भी मानना है। लेकिन जब इमामों का बात, जब नमाजों से टकरा रहा है, इमाम का तरीका कुछ और, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कुछ और, तो तुम अपने इमामों का तरीका छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो यहाँ पे मोमिन कैसे हो जाओगे? यहाँ पे तो बोला गया है कि दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा उसके नज़र में मैं महबूब ना हो जाऊँ जब तो कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग अपने अपने फिरका छोड़ के तो बाहर नहीं निकल रहे हो, और फिर तुम्हारा ये दावा भी है कि तुम मोमिन हो, मुसलमान हो। तो अल्लाह जाने भाई तुम्हारा क्या होगा। तो ये हदीस पे अमल कौन करेगा? ये सिर्फ पढ़ने के लिए है? क्यों हदीस आखिर किस लिए आई? हदीस सही रास्ते दिखाने के लिए आई ना। हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को मुकद्दम रखने में क्या तकलीफ हो रहा है आप लोगों को? आप लोग क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नमाज को अपना रहे हैं? क्यों अपने अपने फिरके वाला नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग अपने नबी का नमाज तलाश करें, अपने नबी का नमाज पढ़ें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए हैं कि जब तक तुम मेरा नमाज वैसा ही पढ़ना है जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो भाइयों, फिरका वारियत छोड़ो, कुरान हदीस पे आ जाओ, नबी के तालीमात पे आ जाओ, अल्लाह के तालीम पे आ जाओ, सहाबा कराम के तालीमात पे जम जाओ। फिरका वारियत छोड़ दो फिरका वारियत, और कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। हमको साफी नहीं बनना, हमको मालिकी नहीं बनना, हमको हनफी नहीं बनना, हमको मुसलमान बनना है।